Hi to all, welcome back to the YouTube channel again. Today we are going to study about organizational behavior. आज की वीडियो में जो इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं बेसिक से इम्पोर्टेंट तक वो हम कवर करने वाले हैं. एंड इफ यू वांट एनी अदर टॉपिक जो इसमें होता है जैसे परसेप्शन और अदर टॉपिक्स, इफ यू वांट दैट दिस comment down the name of the topic and I'll get that topic for you as well. Okay, so आइए स्टार्ट करते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. एज यू कैन सी बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में दो वर्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्लस बिहेवियर. अगर इनको बेसिक से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज इट? बेसिकली इट्स अ कंपनी. और कंपनी क्या होती है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक ऐसा प्लेस बेसिकली जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल आर वर्किंग in order to achieve a single goal or the goal which is set by the owner of the organization, like your offices, your workplaces, your call centers where you are working, that kind of thing. And behavior is basically आपका बर्ताव, how you are responding to your organization, you are happy with it, you are not happy with it, kind of things. ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है एंड हाउ डज इट एक्चुअली वर्क्स. मिस्टर ए है, सपोज कर लीजिए कि देयर इज मिस्टर ए एंड ही ओन्स अ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है मिल्क एंड डेयरी. तो बेसिकली मिल्क एंड डेयरी से समझ गए होंगे कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा. बेसिकली मिल्क ओनली, मिल्क, पनीर, चीज काइंड ऑफ, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मिल्क ओनली. तो जो मिस्टर ए है एक मिल्क एंड डेयरी करके ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं जिसमें इनके 3 एम्प्लॉयज हैं, एज यू कैन सी, बी, सी एंड डी. तो अब बी एंड सी एंड डी आर एक्सपेक्टेड to deliver milk to the customers. Basically, they are the delivering agents. As you have heard about Aanchal Dairy or Amul Milk, you get milk from those. They have their delivering carts, right? एक गाड़ी होती है जो आपके घर पे आती है और आपको दूध प्रोवाइड करके जाती है. तो इन अ सेम वे मिस्टर ए ने भी अपना ब्रांड स्टार्ट किया है विच इज मिल्क एंड डेयरी एंड डिलीवर मिल्क डोर टू डोर. सो क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद जो मिस्टर ए होते हैं हमारे ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, नोटिस करते हैं कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है. जो इनका मिल्क था, जितना प्रॉफिट इनको देना चाहिए था उसने, वो इतना प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है. एंड अब मिस्टर ए तो टेंशन में आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट. सो मिस्टर ए फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को. तो मिस्टर ए क्या करते हैं कि मिस्टर ए रिसर्च करते हैं कि देखते हैं कि ऐसा हो क्या रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरे कस्टमर्स टूटते जा रहे हैं. दे आर गोइंग टू सम अदर मिल्क ब्रांड्स, राइट. तो मिस्टर ए जब ऑब्जर्व करने पे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है बी, सी एंड डी, उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है. एंड व्हाट इज दैट मिसअंडरस्टैंडिंग? कि जो बी है वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं 8:45 पे एंड जो सी है वो 8 o'clock ही आके बैठ जाते हैं, और जो डी है वो आते हैं आराम से एकदम फ्री माइंडेड होके 9:15 पे. बट जो मिल्क डोर टू डोर कस्टमर के पास जाने की टाइमिंग से दैट इज 9 AM. और इन तीनों की इस मिस कम्युनिकेशन ऑफ टाइमिंग्स की वजह से कस्टमर तक मिल्क है जो लेट पहुंच रहा है. एंड दैट इज द फाइनल रीजन जिसकी वजह से मिस्टर ए के कस्टमर्स लैक होते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग कट ऑफ. तो अब मिस्टर ए ये चीज को नोटिस करते हैं एंड ही फाइंड्स लाइक ओके दिस इज द प्रॉब्लम इन माई ऑर्गेनाइजेशनल. तो ही फॉलोज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. तो वो कहते हैं कि ठीक है, इन तीनों का जो भी मसला है लेट्स फिक्स इट आउट. सो ही फिक्सेज अ प्रॉपर टाइम, लाइक ही सेट्स अ टाइम एट 8:50 कि 8:50 इज द प्रॉपर टाइम. आप 8:50 पे ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए एक्सपेक्ट किए जाते हो, ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है. ये इन तीनों को बता दिया जाता है. इससे क्या होता है, जो हमारे मिस्टर सी थे वो 8 o'clock आ जा रहे थे तो उनका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था क्योंकि वो बहुत जल्दी आ जा रहे थे. जो हमारे बी हैं वो आराम से ठीक ठाक टाइम पे आ ही जा रहे थे, और जो डी है वो तो आराम से सो के आते थे 9:15 पे. तो अब इनका क्या हो गया, अब इनका एक टाइमिंग हो गया, इसकी वजह से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी सॉल्व हो गई. क्योंकि जब सी जल्दी आ जाते थे तो वो बी से कहते थे कि मैं तो तुमसे जल्दी आ गया, तुम तो लेट आते हो. तो दे आर गेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. एम्प्लॉयज में होती है ना, खुद से बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है. सो दैट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स वर देयर. एंड डी से तो इन दोनों की भिड़ जाती थी देन, बिकॉज डी तो आराम से और लेट आते थे. ठीक है,
तो मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर देखा कि व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन माय ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे लैक कर रही है प्रॉफिट अर्न करने से। उन्होंने उसको सॉर्ट कर दिया कि 8:50 इज द रिपोर्टिंग टाइम, आई वांट ऑल 3 ऑफ माय एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट द डेयरी एट 8:50 एंड एट 8:53 you all are supposed to leave for the milk distribution। ठीक है, आइए इसको डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। A systematic study of behaviors of all persons working in an organization। अब बेटा जो जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज एम्प्लॉयज। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आप टर्म टू टर्म लर्न करो। यू कैन से पर्सन, यू विल गेट कंफ्यूज। यू कैन से डायरेक्टली देम एज एम्प्लॉयज, लाइक ऑल द employees working in an organization, the systematic study of their behavior, like what all are the problems which are they facing to enhance the working capacity of an organization। अब चाहे कोई कितना ही बोल ले, बट द थिंग इज कि कभी भी बॉस एम्प्लॉय का भला नहीं चाहता एंड एम्प्लॉय कभी बॉस का भला नहीं चाह सकता, राइट? एज यू ऑल कैन अग्री विद मी। सो व्हाट डज इट मीन्स? इट सेज कि ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज दे वांट द ग्रोथ ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ देम, राइट? एंड अगर एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसलिए बेनिफिशियल साबित हो जाता है कई बार क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसके अंदर सॉर्ट हो जाती है एंड ही थिंक्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गुड, बट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गुड एट ऑल, राइट? बिकॉज एज आई टोल्ड, कभी भी बॉस एम्प्लॉय का भला नहीं चाह सकता एंड एम्प्लॉय बॉस का भला बेसिकली नहीं चाहता है, बट स्टिल देर आर सम सर्कमस्टांसेस कि उन दोनों को एक साथ वर्क करना पड़ता है। आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा। इसको और अगर आपको और डीपली पढ़ना है तो यू कैन गो फॉर दिस डेफिनेशन। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बाय हायर अथॉरिटी अमंग द एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मोर स्मूथली। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वो जो बॉस एम्प्लॉय का भला नहीं चाहता और एम्प्लॉय चाह कर भी बॉस का भला नहीं चाह सकता को जस्टिफाई कर रही है, ठीक है? तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एज यू नो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में दो ही चीज हमें दिख रही है। ऑर्गेनाइजेशन इज इटसेल्फ, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1 प्रिंसिपल, एंड बिहेवियर। बिहेवियर हम किसका देख रहे हैं इसमें? बेसिकली पीपल और यू कैन से इट एज एम्प्लॉयज ऑल्सो। ओके, सो नेचर ऑफ पीपल क्या होता है कि फर्स्टली एज वी ऑल नो एम्प्लॉयज आर द बैकबोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? बॉस तो बैठा रहता है, राइट? एम्प्लॉयज आर द वन जो काम एक्चुअली में कर रहे हैं। सो एम्प्लॉयज आर क्रूशियली इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल। नाउ ऑर्गेनाइजेशन, it depends on the organization owner what type of organization he is offering to his employees। like अब एक ऑर्गेनाइजेशन पे ही डिपेंड करता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसा रहेगा। लाइक बेसिकली उसके एम्प्लॉयज का बिहेवियर रहेगा कैसा रहने वाला है। अगर मैं कह दूं कि मैं एक कॉल सेंटर रन कर रही हूँ एंड मेरे पास वहां पे गिनती के 15 एम्प्लॉयज हैं एंड मैं उनको 7 के 7 दिन काम पे बुला रही हूँ एंड आई एम लीविंग देम एट 7 इज देयर लीविंग टाइम, बट स्टिल मैं उनको अराउंड 6:50 पे ही मैं उनको बोल दे रही हूँ कि आई हैव अ मीटिंग, कम टू माई ऑफिस। तो उनका बिहेवियर क्या रहेगा? वो तो अपना ऐप पे और जॉब इंडिया में दूसरी जॉब ढूंढेंगे, राइट? सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर डिपेंड्स ऑन मी, लाइक एज अ ओनर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई एम ऑफरिंग टू माई एम्प्लॉय so that it should stay happy and then only he or she will be able to work properly. So it depends basically, or nature of organization depends on the owner of the organization or the board of the organization whichever conducts it. Like is he is offering properly organized organization or unorganized organization? Okay, now we have behavior of organization के processes। तो जो इसके process होता है इसमें कुछ steps include होते हैं। number 1 behavior analysis, understanding of behavior, prediction of behavior, control on behavior, organizational effectiveness and feedback। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट क्या था? बिहेवियर एनालिसिस। जो मिस्टर ए की फिर से कंपनी पे आ जाओ, बट इस बार जो मिस्टर ए है वो ऑन करते हैं कॉल सेंटर। ओके, आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ना कॉल सेंटर, टेलीकॉलिंग की जॉब्स एंड ऑल। सो वील टेक दिस एग्जाम्पल ओनली।
तो इस बार क्या होता है, जो हमारे मिस्टर ए होते हैं वो ओन करते हैं एक कॉल सेंटर को, और यहाँ पे इनका कॉल सेंटर थोड़ा बड़ा होता है, तो इनके पास होते हैं 4 एम्प्लॉयज, बी, सी, डी एंड ई। तो अब क्या होता है कि मिस्टर ए फेस करते हैं एक प्रॉब्लम, फिर से एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो मिस्टर ए के कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, वो फीडबैक देते हैं कि योर ऑर्गेनाइजेशन और योर कॉल सेंटर्स आर नॉट गुड, वी आर नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंसेस, राइट, आर इश्यूज आर नॉट रिजॉल्व, और सो वी आर गोइंग टू अनदर कॉल सेंटर्स, ठीक है। तो अब मिस्टर ए फिर से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब मिस्टर ए फिर से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की तरफ भागते हैं, एंड ही स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग बिहेवियर एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स ऑब्जर्विंग ओनली। तो ही स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। मेरे पास तो सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारा सिस्टम है, वाईफाई भी है, कॉल्स अटेम्प्ट भी अच्छे से होनी चाहिए, बट प्रॉब्लम्स आ किधर है। सो बेसिकली प्रॉब्लम आर इन द एम्प्लॉयज। तो ही ऑब्जर्व बिहेवियर एनालिसिस के थ्रू ही स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग। तो क्या उन्हें क्या पता चलता है कि जो हमारे बी हैं वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो कॉल्स ही नहीं उठा रहे हैं एम्प्लॉयज की। क्यों? क्योंकि वो ही यूज टू टेक 60 कॉल्स इन अ डे, एंड जो सी है वो तो कॉल्स लेते ही नहीं है, वो तो काम चोर है। एंड जो डी है वो फिर भी 20 कॉल्स ले ही लेते हैं शर्मा शर्मी में, एंड ई ऑल्सो, ई भी 20 कॉल्स ले लेते हैं, बट वो बहुत स्लोली लेते हैं। एक कस्टमर को रिजॉल्व करने में ही वो 1-2 घंटा निकाल देते हैं आराम से, ठीक है। तो अब जो ए है उसको समझ आ जाता है कि ये प्रॉब्लम है। नाउ व्हाट डज ही डज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर। इसमें वो क्या करता है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यार बी के लिए तो मुझे कस्टमर ने बोला था कि आपका जो वो एम्प्लॉय है बहुत फ्रस्ट्रेटिंगली रिस्पॉन्स करता है, भाई वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, वो तो चिल्ला देता है कभी कभी, ठीक है। होता है ना कॉल सेंटर एम्प्लॉयज, कभी कभी आपको आप जैसे कस्टमर उन्हें इरिटेट कर रहा होता है तो कभी कभी उनका भी माइंड होता है तो कि वो भी उस पर चिल्ला देते हैं, राइट। तो ऐसी कंप्लेन आई थी मिस्टर ए को बी के लिए। तो अब वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार मेरा बी तो 60 कॉल ले रहा है एक दिन में, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, उसका थोड़ा माइंडसेट हो सकता है फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका हो, ठीक है, चलो बी का समझ आया। देन सी का उसको क्लियर हो गया कि ये तो कर रहा है काम चोरी, भाई मैं तो खोल के कैमरा खोल के देखूंगा आपसे कि सी मुझे जहां खाली बैठा हुआ दिख गया मैं तो इसे ऑफिस में बुला के इसकी वाट लगा दूंगा, ठीक है। देन ही सीज अबाउट डीज प्रॉब्लम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डी इज टेकिंग 20 कॉल्स एंड स्टिल ही इज फीलिंग एज वर्कलोड, एंड ई भी हमारे धीरे धीरे करके 20 कॉल्स तो ले ही लेते हैं, फाइन। नाउ प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर। अब इसमें क्या होता है, वो रीजन फाइंड करने की कोशिश करता है कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो बी के केस में तो रीजन क्लियर है कि ही इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ द वर्कलोड। डी के केस में भी चलो मान लेते हैं कि ही इज हैविंग वर्कलोड, एंड ई के केस में हम मान लेते हैं कि वो स्लो है। एंड जो सी का केस है इज लाइक ही इज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम एंड मिस्टर ए इज मनी, राइट। तो नाउ व्हाट डज ही स्टार्ट्स कंट्रोलिंग ऑन बिहेवियर, एंड इसके अंदर वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो उनका बेसिक चीज था कि जो मिस्टर ए थे वो इन चारों को बुला रखे थे 7 के 7 डेज ऑफिस में, इसलिए ये फ्रस्ट्रेटेड थे, कुछ इसलिए ही अच्छे से काम नहीं कर रहे होते थे। तो मिस्टर ए क्या बोलते हैं कि ठीक है संडे विल बी आर ऑफ, ये अनाउंस कर देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि संडे विल बी आर ऑफ। तीनों खुश, चारों खुश हो जाते हैं, चलो ये रिजॉल्व हुआ। देन दीज 4 एम्प्लॉयज आर सपोज टू टेक 100 कॉल्स इन अ डे, मतलब ऑल ओवर the call center is supposed to get 100 calls as solved or resolved in a day। तो जो मिस्टर ए है वो इन 100 कॉल्स को डिवाइड कर देते हैं इनके बीच में इक्वली। इससे क्या होता है 25, 25, 25, 25। इससे क्या होगा, सबके हिस्से में बराबर काम आएगा, किसी को वर्कलोड नहीं लगेगा। और जैसे जो सी कुछ नहीं करते थे ना, तो जो ये बी, डी एंड ई थे वो उनकी इनसे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती थी कि आप तो काम चोरी कर रहे हो एंड यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली एंड वी आर डूइंग द वर्क। तो इसलिए भी बी कुछ ज्यादा ही डिप्रेस्ड होते थे। लाइक होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, इफ द पर्सन इज कोई बहुत ज्यादा पुराना एम्प्लॉय एंड कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है, सो पुराना एम्प्लॉय अपनी थोड़ी तो दिखाता है ना, लाइक आई एम ओल्ड तो मैं नहीं करूंगा तुम लोग करो काइंड ऑफ थिंग। तो मिस्टर सी इज द ओल्डेस्ट एम्प्लॉय, सो ही डज लाइक दिस। बट मिस्टर ए ने क्या किया, पूरी चीजों को रिजॉल्व कर दिया एज अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टू एनहांस द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है कि अब जो मिस्टर ए के कस्टमर्स थे अब उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आने लग गया। दिस इज लाइक नाउ तो बी इज रिस्पॉन्डिंग नाइसली, ही इज नाउ हम्बल एंड काइंड ऑफ, अब वो चिल्लाता नहीं है हमारे ऊपर, ठीक है। तो क्यों, बिकॉज बी का वर्कलोड कम हो गया, बी को महीने की एक छुट्टी मिल गई, सॉरी हफ्ते की एक छुट्टी मिल गई, संडे ऑफ।
एंड ही इज लाइक फाइन। एंड जो उसकी सबसे बड़ा मसला था को कलीग के साथ कि ये खाली क्यों बैठता है, अब इसको भी काम मिल गया 25 कॉल्स पर डे की, ठीक है। एंड देन दिस इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इंक्रीज, बिकॉज उनकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, बिकॉज अब सारे एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हैं, सब बराबर का काम कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग हैप्पीली। ओके, ना ये हमारे लास्ट टॉपिक्स हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है इसके, की इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नाम की भी एक चीज है जो हमें मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। फर्स्टली इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, इसके थ्रू जो हमारे हायर अथॉरिटीज होते हैं उन्हें हमारे लोअर अथॉरिटीज यानी कि ईच एंड एवरी एम्प्लॉय के बारे में सब पता होता है, किसके घर में क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, किसके क्या मेडिकल कंडीशंस हैं, किसको क्या इशू है, बेसिकली किसके कब एग्जाम्स हैं, किसको कब छुट्टी चाहिए हो सकती है, काइंड ऑफ थिंग। सो दे हैव ऑल द नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय। सेकेंड, एनहांस्ड लीडरशिप, अगर सीनियर अथॉरिटी को पता रहेगा कि किस एम्प्लॉय की क्या प्रॉब्लम है तो वो उसको अच्छे से गाइड कर सकेंगे, उसके लिए एक अच्छा स्टेप ले सकेंगे। अगर सपोज कर लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है एंड ही और शी इज अ यंग पर्सन एंड दे आर परस्यूइंग देयर कॉलेजेस एज वेल, तो अगर सीनियर अथॉरिटी को पता रहेगा कि हाँ ही इज डूइंग हिज कॉलेज तो ही नीड सम हॉलीडेज फॉर एग्जाम्स, तो ही विल नॉट पुट हिम और हर इन एक्स्ट्रा शिफ्ट्स, लाइक नॉट ऑलवेज बट या ही कैन ट्राई, राइट। ऐसे थोड़ी सी ह्यूमैनिटी ये लोग ला सकते हैं, इससे क्या होगा, इनकी लीडरशिप क्वालिटी एनहेंस्ड हो जाएगी। नाउ इफेक्टिव कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जो अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा कि जो मिस्टर ए की ऑर्गेनाइजेशन थी उनमें जितने भी उनके एम्प्लॉयज में कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट थी, बिकॉज सी कुछ काम ही नहीं करते थे, सारा काम बी करते थे, फिर कुछ डी करते थे एंड कुछ ई करते थे, तो उनके आपस में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स रही होंगी, एम्प्लॉयज में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी आ चुकी होगी, तो इसके थ्रू ये चीज इम्प्रूव्ड हो चुकी थी, बिकॉज मिस्टर ए ने सारा काम इक्वली बांट दिया था आफ्टर नोइंग द होल सिचुएशन। नाउ ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अगर मुझे पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में केक बनना है एंड मेरे पास 3 एम्प्लॉय हैं, अमंग देम जो मेरा पहला वाला एम्प्लॉय उसे केक बनाने की पूरी नॉलेज है एंड जो बचे हुए 2 हैं उन्हें कुछ नहीं आता है, दे आर विद 0 नॉलेज, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली मैं जो मेरा पहला एम्प्लॉय उसी को ऑफर करूंगी कि हाँ यू प्रिपेयर द केक, मैं उन्हें नहीं बोलूंगी जो बचे हुए 2 हैं, बिकॉज वो क्या करेंगे, वो मेरी रिसोर्सेज को वेस्ट ही करेंगे थोड़ा, तो राइट, काइंड ऑफ थिंग। एंड लास्ट डिसएडवांटेज, अभी आपको लग रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज सो गुड, हाँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एम्प्लॉय इट इज गुड बेटा, but from the perspective of an organization it is not good, it has certain disadvantages। number 1, over reliance, अगर अब हम एम्प्लॉय की सारी सुन रहे हैं, हम उसके साथ इतने इमोशनली अटैच्ड हो रहे हैं कि हाँ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज हैविंग दिस एम्प्लॉय और दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, तो हम उसके लिए सारे रिलैक्सेशन भी करने के लिए तैयार हैं एंड एवरीथिंग वी आर डूइंग, बट व्हाट इफ द एम्प्लॉय इज नॉट हैप्पी विद आवर सैलरी पैकेज, राइट, होता है ना ये कि ठीक है छुट्टियां भी दे दी, टाइमिंग भी ये कर दी, बट सैलरी तो दो, उसका क्या है ना। तो इस तरीके से क्या ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि मैंने एम्प्लॉय के लिए सब कर दिया, सो एम्प्लॉय विल बी परमानेंट टू माय ऑर्गेनाइजेशन, जो कभी भी नहीं हो सकता, राइट। इन अ प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल भी कोई परमानेंट आई गेस होता ही नहीं है, बाकी इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। देन एथिकल कंसर्न, एज आई सेड कि हम रिलैक्सेशन दे देते हैं एम्प्लॉय को, ठीक है, थोड़ा पर्सनल टच दे देते हैं, काइंड ऑफ पर्सनल हैम्परिंग कर देते हैं कि ठीक है तुम्हारी तबियत खराब है, देन यू कैन टेक हाफ टे गो, राइट, काइंड ऑफ थिंग। देन डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, कि अब हमने देखा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 15 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा, तो बट 5 जो उसमें से 5 लोग हैं दे डोंट नीड हॉलीडे ऑन संडे, दे नीड इट ऑन वेंसडे और थर्सडे, बिकॉज लाइक सपोज कर लीजिए कि दे आर लाइक दे हैव सम इश्यूज काइंड ऑफ, बट मैंने तो ओवरऑल देखा ना कि आई वॉन्ट टू गिव हॉलीडे ऑन, चलो संडे भी हटाओ, मेरे को हॉलीडे देना तो सैटरडे को, बट दे वॉन्ट 5 ऑफ देम वॉन्ट अ पर्टिकुलर हॉलीडे ऑन संडे, बट जो 10 थे दे वर लाइक नहीं संडे इज एन हॉलीडे, लाइक इट्स ए नेशनल हॉलीडे एज वेल, तो चीजें खुली नहीं रहती है, काफी ज्यादा चीजें होती है जो बंद रहती है, लाइक देयर आर सम बैंक्स एंड ऑल दे आर क्लोज्ड ऑन संडे, सो दे सेड वी वांट द हॉलीडे ऑन सैटरडे, बट आई कांट गो फॉर, मैं अब एज अ ओनर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को एक पर्टिकुलर डे का हॉलीडे तो नहीं दे सकती ना, आई हैव टू गो इट थ्रू ऑल ओवर, लाइक एक ही दिन चूज करना पड़ेगा, मैं सबको एक पर्टिकुलरली एक दिन के हॉलीडे तो नहीं दे सकती हूँ, राइट। सो समटाइम इट हैज डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन, सपोज टाइमिंग इश्यूज कर लेते हैं कि हमने जो
हमारा डिस्चार्ज टाइम था ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का, वो कर दिया 6 बजे। 6 बजे हटाओ, चलो 7 बजे कर दिया, बट देयर आर सम employees who comes from far away, so they want the discharge to be at around 5, but you know here I am bounded with some ethical boundaries बेटा, कि मुझे ओवरऑल देखना पड़ेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्टली मुझे प्रॉफिट किस टाइम तक अर्न हो सकता है, किस टाइम तक मुझे वर्क लोड बढ़ाना है एम्प्लॉयज के ऊपर, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा इस केस में क्या होता है कि हर कोई हैप्पी नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, बट स्टिल दे हैव टू फॉलो इट। होप आपको समझ आया होगा।